मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि डेल जो ऑपरेटर होता है वह हमने पिछली बार देखा था कि हमने इस प्रकार से परिभाषित किया था। वेक्टर ऑपरेटर है ऑपरेटर। आज हम इस ऑपरेटर को परिभाषित करते हैं ए डॉट डेल। तो ए डॉट डेल क्या हो जाएगा? ए डॉट डेल ऑपरेटर हमारा क्या है? आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड। या अगर कहें तो ए डॉट आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस ए डॉट जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस ए डॉट के डेल्टा बाई डेल्टा जेड। यदि ए हमारा वेक्टर जो है उस कंपोनेंट की फॉर्म में a1i प्लस a2j प्लस a3k हो तो ए डॉट डेल हमारे पास क्या हो जाएगा? a1i प्लस a2j ए डॉट आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स a1i ये हमारे पास क्या हो जाएगा? a1 a1 डॉट आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। तो हम देखते हैं ये हमारे पास क्या बन जाता है? ए डॉट आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स। तो आई डॉट आई 1 होता है इसलिए a1 डेल्टा बाई डेल्टा एक्स और बाकी 0 बन जाएंगे। तो इसलिए ए डॉट डेल जो है हमारे पास क्या ऑपरेटर बन गया? a1 डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस a2 डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस a3 डेल्टा बाई डेल्टा जेड। तो संक्रिय चलिए मान लेते हैं पाई हमारा कोई स्केलर फंक्शन है। तो ये ऑपरेटर क्या हो गया? ए डॉट डेल a1 डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस a2 डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस a3 डेल्टा बाई डेल्टा जेड। अब संक्रिया करता है a1 ये डेल्टा पाई बाई डेल्टा एक्स, पाई का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन, पाई का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशियल, a3 पाई का विद रिस्पेक्ट टू z पार्शियल डिफरेंशियल। तो ए डॉट डेल पाई क्या बन गया हमारे पास? ये होगा। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करें। पिछली बार वैसे हमने इसको सॉल्व किया था कि अगर r हमारा वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk तो मॉड r हम जानते हैं क्या बन जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो डेल फाई, डेल फाई जानते हैं क्या होता है? ग्रेडियंट फाई। फाई क्या है? स्केलर फंक्शन होता है, अदिश होता है। तो फाई, तो इसलिए डेल 1 बाई मॉड आर हमने पिछली बार किया था। तो यह क्या हमको मिल जाएगा अगर हम इसको करें तो 1 बाई मॉड आर का क्यूब और यह आर। तो आपको तो इसको करना है
इसके सोल्यूशन को निकालना है कि ये है या नहीं है कंप्लीट। ये वाला जो हल है डेल 1/mod r इसके बराबर है। चलिए इसको करते हैं हम a डॉट डेल 1/mod r। या अगर देखें तो ये वाली बात, ये हमको दिखाना है कि दिस इज इक्वल टू माइनस a डॉट r बाई मॉड r का क्यूब। इसको दिखाना है हमको। तो डेल ग्रेडियंट ऑफ दिस 1/mod r हमारे पास क्या है, a डॉट डेल 1/mod r। ये अगर कहें तो a डॉट, यह क्या हमारे पास हो गया r माइनस r बाई 1/mod r का क्यूब। और इसको देखें तो ये क्या बन जाता है। अब हम जानते हैं a डॉट, अगर a और b वेक्टर्स होते हैं, a डॉट के बी, ये k जो है वह अदिश है, स्केलर है। तो इसको हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, k a डॉट b लिख सकते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर -1/mod r का क्यूब जो है वह क्या काम कर रहा है, k का। तो ये क्या लिखा जा सकता है, माइनस a डॉट r बाई मॉड r का क्यूब। अन्यथा इसको हम निकालेंगे, ये a डॉट डेल 1/mod r। तो डेल, अगर हम इसको देखें, ये a डॉट डेल, जो अभी हमने देखा वह क्या बन गया हमारे पास, a1 डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस a2 डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस a3 डेल्टा बाई डेल्टा z। तो ये a डॉट डेल y जो है ये क्या मिल गया हमको, a1 डेल्टा बाई डेल्टा x प्लस a2 डेल्टा बाई डेल्टा y प्लस a3 डेल्टा बाई डेल्टा z y। अगर कहें तो a1 डेल्टा पाई बाई डेल्टा x प्लस a2 डेल्टा पाई बाई डेल्टा y प्लस a3 डेल्टा पाई बाई डेल्टा z। y यहाँ पर क्या है, 1/mod r। तो y का डिफरेंशिएट 1/mod r, 1/mod r का मतलब क्या हो गया, 1/√x² प्लस y² प्लस z²। तो डेल्टा पाई बाई डेल्टा x क्या मिलेगा हमको, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है x के सापेक्ष। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हो, और बाकी जो वेरिएबल्स हैं y और z ये कांस्टेंट रहेंगे। तो डेरिवेटिव करें तो क्या मिलता है हमको, इसका स्क्वायर और फिर इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 इंटू x² प्लस y² प्लस z² की पावर -1/2 है ना, इंटू 2x। तो इस 2 से यह 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास, -x, और ये है x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2, और यह कितना बन गया, x² प्लस y² प्लस z² इंटू x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2। तो ये कितना बन गया, 1 प्लस 1/2। तो ये हमको क्या मिला, -x बाई x² प्लस y² प्लस z² की पावर
3/2। तो इसलिए डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स हमको क्या मिला, ये। अब बाकी इसी प्रकार से अब देख सकते हैं आप, डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई करें तो हमको क्या मिलेगा, माइनस वाई बाई यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और इसी प्रकार से डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड हमको मिलेगा। अब इसको यहाँ रख देते, यहाँ पे रख देते a1 डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स की जगह। तो अब ये हमको क्या मिलता है, a1 डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स प्लस a2 डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई प्लस a3 डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड। तो ये हमको क्या मिल गया, a1 माइनस साइन के साथ x बाई ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इसी प्रकार से माइनस a1 a2 y बाई नीचे वाली टर्म ऐसी रहेगी, तीसरी वाली टर्म माइनस a3 z y, नीचे वाली टर्म यही रहेगी। तो हम क्या देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 सभी में है। और बाकी क्या बचा, a1x प्लस a2y प्लस a3z। तो यह वाली चीज क्या लिखी हुई है, मॉड r का क्यूब, और यह इनका प्रोडक्ट किया हुआ है, डॉट प्रोडक्ट a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट xi प्लस yj प्लस zk। तो हम क्या देखते हैं, यह क्या है a, यह क्या है r। तो ये हमारे पास क्या बन गया, माइनस a डॉट r बाई मॉड r का क्यूब। तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इसी तरह से आप इसको कीजिएगा। तो ये हमको क्या मिलता है, प्रूव क्या करना है, दिखाओ b डॉट डेल a डॉट डेल 1 बाई मॉड r is 3 times a dot r b dot r mod r is to 5 minus a dot b by mod r cube। चलिए प्रॉपर्टी करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शंस की। दिखाओ, माना लेट पाई बी अ स्केलर पॉइंट फंक्शन की कोई स्केलर फंक्शन है, तो देन तो पाई ये जो फंक्शन है यह अचर होगा। तो इसका मतलब है कि इसका ग्रेडियंट पाई 0 होगा। और इसके उल्टा भी सही है कि यदि किसी फंक्शन के लिए ग्रेडियंट फाई इज 0, दिस मीन्स फाई जो है वह कांस्टेंट फंक्शन है।
तो सामने ही प्रूफ दिखता है इसका। चलिए मान लेते हैं माना पाई कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब यह एक्स वाई और जेड पर निर्भर नहीं करता। तो अगर फाई कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स। फाई का एक्स क्या सापेक्ष आंशिक अवकलन डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0। इसी प्रकार से पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू वाई इज 0। पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड इज 0। ग्रेडियंट फाई क्या होता है, आई ग्रेडियंट ये डेल फाई। अब डेल ऑपरेटर क्या है जानते हैं हम, प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड फाई। तो ये हमको क्या मिलता है, आई डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड। लेकिन फाई डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई तो 0 है, यह सब तो 0 है। तो इसलिए ये हमको क्या मिला, 0 आई 0 जे 0 के, या अगर कहो तो 0 वेक्टर मिल गया हमको। और इसका विलोम इसका कन्वर्स माना ग्रेडियंट फाई इज 0 डेल फाई इज 0। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल फाई बाई डेल्टा एक्स आई प्लस डेल फाई बाई डेल्टा वाई जे प्लस डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड के 0। ये वेक्टर है, ये वेक्टर होगा अर्थात 0 वेक्टर। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स 0। इसी प्रकार से डेल्टा फाई बाई डेल्टा वाई 0, डेल्टा फाई बाई डेल्टा जेड 0। तो ये फाई को आपने एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया, पार्शियल डेरिवेटिव फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 0। फाई का एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0 है। इसका मतलब फाई एक्स पर निर्भर नहीं करता, फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। फाई इस एक्स पर, फाई इस एक्स पर निर्भर नहीं करता। इसी प्रकार फाई इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाई और जेड, वाई और जेड पर भी निर्भर नहीं करता। तो फाई एक्स वाई और जेड किसी पर भी निर्भर नहीं करता। फाई किसका फंक्शन आप कहते हो, आपने कहा कि फाई किसका फंक्शन है, कि एक्स वाई और जेड का फंक्शन है। और लेकिन एक्स पर भी निर्भर नहीं करता, वाई पर भी निर्भर नहीं करता, जेड पर भी निर्भर नहीं करता। इससे हम क्या कह सकते हैं कि फाई जो है एक अचर है, कांस्टेंट है। यही तो हमको दिखाना था कि फाई इज ए कांस्टेंट फंक्शन। इसी प्रकार से और प्रॉपर्टी करते हैं कि फाई एक्स वाई जेड का अदिश फलन हो इस ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, कि स्केलर फंक्शन है, अदिश फलन है और सी कांस्टेंट है। देन gradient of this c phi is c gradient of 1। तो अब सामने ही दिखता है कि ग्रेडियंट डेल ऑफ सी phi हमको क्या मिलता है, ये आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा बाई डेल्टा जेड।
तो संक्रिया करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, आई डेल्टा बाई डेल्टा एक्स सी फाई प्लस जे डेल्टा बाई डेल्टा वाई सी फाई, और इसी प्रकार से तीसरी वाली टर्म। अब डेल्टा बाई डेल्टा एक्स करें तो इसका मतलब डेल्टा इस सी का एक्स के सापेक्ष आंशिक गुणन, वाई ऐसे कैसे, अगली बार सी ऐसे कैसे, वाई के सापेक्ष करेंगे तो, और सी तो कांस्टेंट है, तो इसलिए ये वाला हिस्सा तो क्या मिल जाएगा, 0 प्लस सी ये, तो ये क्या बच गया हमारे पास, सी पाई सी डेल पाई बाई डेल्टा एक्स ये रहा। इसी प्रकार से ये सी डेल्टा पाई बाई डेल्टा वाई प्लस के सी डेल्टा पाई बाई डेल्टा जेड। तो हम क्या पाते हैं, सी तो सभी में ही है, आई डेल्टा पाई बाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा पाई बाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा पाई बाई डेल्टा जेड, और ये क्या है, यह है ग्रेडियंट पाई। यही हमको दिखाना था। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक्स।